लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां 2024 के आम चुनावों से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। हिंदुओं का एक बड़ा तबका राम मंदिर आंदोलन के पूरे होने का सपना देख रहा है। इस बीच सियासी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने कार सेवकों पर गोली कांड को सही ठहराया है। मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन के लिए गोलियां चलवाई, उसने अपना कर्तव्य निभाया। स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले भी हिंदू धर्म के बारे में विवादित बयान देते रहे हैं, जिसको लेकर के अब उनकी पार्टी के अंदर से ही आवाज उठ रही है। जी बिल्कुल, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने स्वामी पर निशाना साधा है। राकेश प्रताप ने कहा है कि सनातन पर विवादित बयान देते हुए उनको पहले अपने बाप के बारे में जानना चाहिए। अगर अपने बाप के बारे में जानेंगे तो ही वो सनातन के बारे में जान पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलाना नहीं था, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। भारत के लोकतंत्र में वो काला दिवस था। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब सियासत भी तेज होने लगी है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और स्वामी प्रसाद को बौद्धिक आतंकवादी तक करार दिया है। जहां पूरा देश राममय हो रहा है और लोग खुलेआम राम मंदिर के लिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता देश के मूड को समझने में फेल साबित हो रहे हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के भड़काऊ बयान तो यही इशारा कर रहे हैं। जहां अखिलेश यादव इस तैयारी में है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देनी है, लेकिन स्वामी प्रसाद जैसे नेता सपा की इस मंशा के सबसे बड़े विरोधी साबित हो रहे हैं। बिल्कुल सौम्या, उनके बयान से सपा के खिलाफ जमीनी स्तर पर माहौल तैयार कर रहे हैं। सपा के लिए कहा जा सकता है कि अगर आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दोस्त हैं तो आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो वहीं अगर सपा कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का समझौता करने में सफल हो जाती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। हिंदुवादियों का एक बड़ा तबका अपने आप सपा और कांग्रेस से दूर होता चला जाएगा। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को पता है कि उनके बयान चुनावों में नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी वे ऐसे बयान देने में बाज नहीं आ रहे। ऐसे बयान हिंदुओं के एक बड़े तबके को रास नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग मुखर होकर लिख रहे हैं। मौर्य के समर्थक भले ही उनके बयानों पर वाहवाही कर रहे हों, लेकिन इसमें यूपी की नंबर 2 पार्टी सपा को ही नुकसान पहुंचेगा। उनके बयानों से नाराज तबका बीजेपी का रुख कर सकता है। ऐसे वक्त में जब देश में राम की लहर चल रही हो, बीजेपी राम केंद्रित अभियान चला रही हो, सपा नेता के ऐसे बयान सपा की लुटिया डुबा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सपा को कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे बयान नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये पहला बयान नहीं है जो स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा दिया गया हो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई ऐसे बयान पहले भी हिंदुत्व को चोट पहुंचाने वाले दिए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान को भी सुन लेते हैं जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना। वहीं इस मामले में सपा नेता राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको एक बार सुना देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बाप को नहीं जानते? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो किसको जानते नहीं जानते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सनातन को जानने के लिए माँ रूपी गुरु को अपनाना होगा, तभी हम सनातन को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। उनके बयान जो आ रहे हैं वो लगातार, उसके बाद भी उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हम लोगों की मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई धर्म पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि धर्म सबके लिए है और हम
अगर बुलावा आएगा तो हम भी जाएंगे, अखिलेश यादव कहते हैं। लेकिन पीडीए को भी एक तरफ वो कहते हैं कि हम पीडीए को मानते हैं और पीडीए भी भगवान है। देखिए, भगवान राम ने भी पिछड़ों को, दलितों को अपनाने का काम किया है। वही काम माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। वो आज मीटिंग में हम लोगों के सामने भी कहे कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, लेकिन साथ साथ जो जिस धर्म में जन्मा है उस धर्म को माने, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन पीडीए मेरा सेवा का भाव है। दलित, पिछड़े, अगड़े में पिछड़े को साथ लेके चलना, मैं भगवान के रूप में उनको मानता हूं, देखता हूं। उनकी सेवा करना ही मेरा सच्चा भगवान की सेवा करने के बराबर है। ये पीडीए के मायने आप जो बता रहे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पीडीए को या जिस वो कहते हैं, ये जो मैं बात करता हूँ उससे जो वोट बैंक है उसकी राजनीति बताते हैं, इससे कोई वोट बैंक है जो खुश होता होगा? देखिए, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से भी और व्यक्तिगत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मैंने मिलकर कहा है कि उन पे उनके जो बयान है उस पर विराम लगाए जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया है कि धर्म पे कोई बात नहीं करेगा। और आज तो भरी मीटिंग में पूरे लगभग 400 प्रत्याशी और विधायकों के बीच में उन्होंने कहा कि धर्म पे कोई वार्ता नहीं करेगा, उन्होंने निर्देश दिया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का क्या कुछ कहना है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं। इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी।